यदि किसी कार्य की शुरुआत भगवान के नाम अथवा भगवान के भक्तों के संग उनकी लीला चरित्र के चित्रण में से किया जाए तो कार्य बड़ा आसान और आनंदमय हो जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं उनके जन्म और कर्म भी बड़े दिव्य। यदि कोई भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ ले तो उसे दोबारा इस भवसागर में नहीं आना पड़ता। यदि भगवान के भक्तों के भी जन्म कर्म की दिव्यता को यदि आप समझ ले तो दोबारा इस धराधाम पर नहीं आना। तो इसलिए हमने निश्चय किया, लोग बेड टाइम टी लेते हैं, हम बेड टाइम स्पेशल टी देते हैं, स्पेशल नुस्खा देते हैं ताकि आपको नींद अच्छी आए और रात में नींद आते के साथ जब स्वप्न आए तो स्वप्न में भी हमारे आचार्यों के दर्शन, हमारे गुरुजनों के दर्शन। चेतना ऐसी बन जानी चाहिए। तो इसलिए भक्तों के सहमति से मैंने यह फैसला लिया कि क्यों न विशेष कथा, विशेष लीला कही जाए। वैसे तो लोगों को अ, भक्तमाल पढ़ने की आदत है, लेकिन यह भक्तमाल के एक भक्त की कथा है, शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद की, हाँ, शिला प्रभुपाद की कथा, शिला प्रभुपाद की लीला, उनके जन्म से उस समय तक की लीला जब तक उन्होंने भक्तों को इस धराधाम पर कृष्ण भावना भावित किया। तत्पश्चात वह लीला भी आज चल रही है कि शिला प्रभुपाद कैसे अपने शब्दों के माध्यम से अनेकानेक हम जैसे बद्ध जीवों को भगवान की सेवा में लगाए हुए। इसलिए शिला प्रभुपाद की यह लीलामृत यदि आप सबके पास हो तो आप खोल सकते हैं, न हो तो आप इस लीलामृत को परचेस कर सकते हैं। बाकी मैं प्रयास करूंगा कि इसका छोटा छोटा पीडीएफ बनाकर भी ताकि ताकि हम सब इस श्रीमद श्रीमद प्रभुपाद लीलामृत, प्रभुपाद की जीवन शैली समझ सके। वैसे तो प्रभुपाद का जीवन इस किताबों में नहीं सिमटा है, ये बहुत छोटे से अंश है, सागर से कुछ बूंद आपको सुनाया जाएगा, क्योंकि अलग अलग भक्तों ने खूब सारे प्रभुपाद की लीलाएं इंकित की है। हाँ, लेकिन जरूर आप सबको इससे प्रेरणा मिलेगी, मुझे मिलती है, सभी भक्तों को मिलती है, तो आप सबको भी अवश्य ही इससे प्रेरणा मिलेगी। और इस प्रेरणा को पाकर के हम सब भक्ति में और अपनी स्थिति को दृढ़ कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हुए श्रील प्रभुपाद और भगवान से कि हमें उनके दिव्य गुणों को समझने की शक्ति दे। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद से ही परमिशन और सामर्थ्य दोनों ही मांगते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्ण। आइए शुरू करते हैं प्रभुपाद के बचपन से। शिला प्रभुपाद अपने कोट्स में लिखते हैं, शिला प्रभुपाद बताते हैं, शिला प्रभुपाद अपने बारे में कभी कभी कुछ कुछ भक्तों से बताया करते थे। कहते हैं कि हम सोते रहते थे और पिताजी आरती करते रहते। अभी भी आपको घंटियों की आवाज आ रही हो मेरे बैकग्राउंड में, तो ऐसे ही पिताजी आरती करते रहते थे। घंटी की टन टन सुनकर हम जग जाते और हम क्या देखते थे? हम देखते थे कि वे भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक। ये संस्कार है जो शिला प्रभुपाद को जन्म से मिली। आज शायद बच्चों को यह सुनने को नहीं मिलता। जब सोकर उठते हैं तो मम्मी पापा जगल रहे होते हैं, है ना। जब बच्चे सोकर उठते हैं तो मम्मी पापा मोबाइल में लगे होते हैं। तो संस्कार कहाँ से मिलेंगे? लेकिन यह संस्कार शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम सो रहे होते थे तो हमारे कानों में घंटियों की टन टन सुनाई देती थी। आज तो माँ बाप की आंखें नहीं खुलती, बच्चों को कहाँ से खुलवाएंगे? तो इसलिए इस प्रभुपाद लीलामृत को प्रभुपाद के प्रिय शिष्यों ने मिलकर एक लीडर घोषित किया, और वे लीडर थे सत स्वरूप दास गोस्वामी महाराज। उन्होंने इस लीलामृत को संकलित किया भक्तों के साथ मिलकर, है ना। और हमारे सामने प्रभुपाद का एक जीवन के छोटे छोटे अंशों को संजो करके परोसा क्रम से, ताकि हम उनकी लीला को भी समझ सकें। लिखते हैं जन्माष्टमी का दिन था। जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण इस द्वापर युग में आज से 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए। उन्होंने अवतरण अपने आप को अवतरित किया, और जिस दिन भगवान का अवतरण हुआ उस दिन को हम जन्माष्टमी कहते हैं। लिखते हैं कलकत्ता के निवासी, जिनमें अधिकतर बंगाली और अन्य भारतीय थे, किंतु जिनमें कुछ मुसलमान और कुछ अंग्रेज भी थे, उत्सव मना रहे थे। भगवान कृष्ण के मंदिर मंदिरों के दर्शनार्थ नगर की सड़कों पर इधर उधर घूम रहे थे। किस प्रकार से जन्माष्टमी के दिन पहले से ही लोग बड़े धूमधाम से इस तिथि को मनाते थे, उसका भी चित्रण यहाँ पर हुआ है। लोग आधे रात तक व्रत करते, उसके बाद श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई जाती, लोग कथा सुनते, साथ ही साथ व्रत के साथ कीर्तन, पूजा पाठ आदि अलग अलग विधियां अलग अलग तरीके से लोग किया करते। दूसरा दिन, उसी जन्माष्टमी के दूसरे दिन 1 सितंबर 1896 का दिन, हाँ, कलकत्ता के उपनगर टालीगंज के एक छोटे से मकान में एक बालक का जन्म हुआ। यह नंदोत्सव का दिन था। जन्माष्टमी के दूसरे दिन, जिस समय नंद बाबा उत्सव मना रहे थे, जैसे ही उस छोटे से बालक के चाचा ने सुना कि घर पे नंदोत्सव के दिन बालक आया है, तो उसने कहा नंदू लाल आया है। किंतु बाद में उस बालक के माता पिता ने, जो भगवान के शरण में जा करके अभय पा लिया हो, ऐसा नाम दिया अभय चरण थे।
तो शिला प्रभुपाद का नाम पड़ा अभय चरण डे, जिसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान के चरण कमलों के शरणागत होने के बाद निर्भय हो गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को अभय चरण डे कहते हैं। बंगाल में एक परंपरा है कि वहां पर जब लोग बच्चे का जन्म होता है तो अपने माता पिता के घर चले जाते हैं, अपने माँ बाप के घर, मतलब अपने मायके चले जाती है लड़कियां, और वहां जाकर बच्चे का जन्म होता है। तो शिला प्रभुपाद का जन्म भी अपने पिता के घर से कुछ मील दूर आदि गंगा के तट पर मिट्टी के दीवारों से बने खपरेल छाए घर में कटहल वृक्ष के नीचे 2 कमरों वाले एक छोटे से मकान में हुआ। कुछ दिन बाद अभय अपने घर हरिशन रोड आ गए। उसी समय, क्योंकि एक संपन्न परिवार था, उनके पिता जिनका नाम गौर मोहन डे था, तो गौर मोहन डे एक संपन्न परिवार से थे। इसलिए जब ये घर पर वापस आए तो ज्योतिषों को बुलाया गया। तब ज्योतिषों ने इनके जन्म कुंडली के साथ गणना की, और जब जन्म कुंडली के साथ गणना की, कुंडली बनाई, तो उनके शुभ लक्षणों को बताया और देख करके बताया उनके बारे में भविष्यवाणी की, बोले यह बालक जब 70 वर्ष का होगा तब यह समुद्र पार जाएगा और धर्म का महान प्रचारक बनेगा। उस 70 वर्ष की उम्र में यह 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। यह शिला प्रभुपाद की जन्म कुंडली में पहले से ही लिखा हुआ था। ज्योतिषों ने इस भविष्यवाणी को पहले से ही कर दिया। हालांकि ऐसे भारतवर्ष में जन्म हुआ उस समय पर जिस समय यह भारत देश ब्रिटिश सरकार की गुलाम थी, विक्टोरियन संप्रदायवाद के अधीन चल रहा था। उस समय इस भारत की राजधानी, हाँ, व्यापारिक क्षेत्र कलकत्ता होने के कारण कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी थी। वायसराय अर्ल ऑफ एल्गिन और किनरडाइन का मुख्यालय और अंग्रेज साम्राज्य का दूसरा नगर, मतलब पूरा विस्तार ही अंग्रेजों का कहां से हुआ? कलकत्ता शहर से हुआ। हालांकि कलकत्ता में भारतीय और ये ब्रिटेन जितने अंग्रेज थे ये अलग अलग रहते थे। यद्यपि कारोबार और शिक्षा में दोनों का मेलजोल होता था, लेकिन फिर भी जो मध्य कलकत्ता था वहां पर अपने विशेष फुटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट सब कुछ बना करके वहां पर अंग्रेज रहा करते थे। और जो दूसरा क्षेत्र था, उत्तरी भाग में भारतीय रहा करते थे। उस समय की परंपरा इस तरह से जींस टी शर्ट की नहीं थी। उस समय की परंपरा थी धोती कुर्ते की। तो और माताएं उस समय साड़ियां पहनती थी, सलवार सूट भी नहीं पहनते थे, है ना। और वैसे भी बंगाल था, बंगाल भी में आज भी माताएं जो है उसी सफेद कलर की पट्टीदार साड़ियां पहनना पसंद करती हैं। अंग्रेज राज के प्रति भारतीय बड़े शुरू से ही बहुत शांत रहे हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों को भी स्वीकार कर लिया था और उनके प्रति भी उनकी श्रद्धा थी और अपना कल्चर भी निभाते थे। दोनों चीजें होती थी। अपने धर्म को भी आगे बढ़ा रहे थे, धर्म के अनुगत होकर भी चल रहे थे, और चूंकि राज कर रहे थे अंग्रेज तो बोले कोई बात नहीं, अंग्रेजों के साथ भी चलते हैं। इस प्रकार से भारतीयों का मेलजोल था। अभय का घर 151 हरिशन रोड, उत्तरी कलकत्ता के भारती खंड में था। अभय के पिता गौर मोहन डे सामान्य आय वाले एक कपड़े के व्यापारी थे और सुवर्ण वणिक संप्रदाय में जन्मे थे। उनका संबंध मलिक परिवार से था। सैकड़ों वर्ष पहले जब अंग्रेजों के साथ सोने और नमक का व्यापार हुआ करता था, तब वे सारे कौन थे? मलिक परिवार ही थे। ये मलिक कौन थे? तो एक विशेष
प्राचीन समय में जो गौतम ऋषि के वंशज थे, जो अपने आप को कलकत्ता के जो रहवासी थे, जो गौतम ऋषि के वंशज थे, उनको मुगलों ने मलिक की उपाधि दी थी। और क्योंकि उनका प्रभावशाली लोग थे वे, तो उनकी प्रभावशाली जितने लोग थे उनको बोले आप लोग मलिक बन जाओ, तो उनको मलिक की उपाधि दे दी। बाद में कई पीढ़ियों के बाद डे परिवार की एक कन्या का विवाह मलिक परिवार में हुआ, और तब दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत निकट थे। हरिसन रोड कि दोनों ओर की संपत्तियां का पूरा खंड लोकनाथ मलिक का था। ये मलिकों के एक, कह सकते हैं, जैसे हमारे गांव में गोटिया होते थे, वैसे ही लोकनाथ मलिक थे, है ना। और इनके एक 3 मंजिले मकान से कुछ कमरे में गौर मोहन डे अपने परिवार के साथ रहते थे। जस्ट मिनट। हाँ, तो उन्हीं के मकान में कुछ कमरों में गौर मोहन डे अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके निवास के सामने सड़क के पार राधा गोविंद देव जी का मंदिर था, और 150 वर्ष से यही मलिक संप्रदाय के लोग वहां सेवा करते थे। जो आसपास जितने मलिकों के दुकान थे, उन दुकानों से जो आय होता था, उसी आय से यह मंदिर चलती थी। तो पहले भी मंदिर कैसे चलाए जाते थे? चलाने वाले यही मलिक परिवार थे। अपने आय से ये लोग मंदिर के पुजारी सहित सभी का देखभाल करते थे। तो रोज एक बड़े थाल में भात कचौरी सब्जी रखकर अर्पित करते और बाद में उसे भक्तों के बीच में बांट दिया करते थे। प्रभुपाद रोज ये प्रसाद पाते थे। कहते हैं दर्शनार्थियों में से मूलतः 3 लोग तो होते ही थे। कौन? गौर मोहन डे, उनकी पत्नी और उनका बेटा अभय चरण डे, अर्थात प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, शिल प्रभुपाद एक कोट देते हैं, कहते हैं मैं सिद्धेश्वर मलिक के साथ ही एक बच्चा गाड़ी में सवारी करता। वह मुझे मोती कहता और उसका नाम सुबुद्धि था। सिद्धेश्वर मलिक का नाम क्या था? सुबुद्धि था। नौकर हम दोनों को साथ साथ चलाता। यदि किसी दिन मेरा यह मूत्र मुझे न देखता तो वह पागल हो उठता। वह बच्चा गाड़ी में मेरे बिना सवारी नहीं करता। हम एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। तो ये जो सुबुद्धि थे, ये, इनका नाम सिद्धेश्वर मलिक है। शिला प्रभुपाद के बचपन के मित्र और उनके गाड़ी के एक साथ बच्चे गाड़ी में बैठते थे, दोनों मिलकर ही रोज भगवान के मंदिर जाया करते। नौकर गाड़ी खींच करके, दोनों गाड़ी में बैठते, तब नौकर उस गाड़ी को खींचते हुए मंदिर के पास ले जाते। और इस प्रकार से मंदिर की फिर शोभा बताते हैं कि मंदिर कितना सुंदर है। तो बोले मंदिर में दोनों तरफ सिंह शेर की मूर्तियां हैं, बीच में एक ऐसी युवती की प्रतिमा है जो खड़ी है, परिधान युक्त है और अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है। वहां पर चिड़िया चहचहा रहे हैं। जैसे जैसे हम अंदर जाते वैसे वैसे चिड़िया उड़ जाती और अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बैठ जाती। और इस प्रकार अंदर के आंगन की ओर जाने वाली भारी धुरे किवाड़ खुले थे। नौकर ने बच्चा गाड़ी को 1 फुट नीचे की सीढ़ी पर धीरे से उतारा और गैलरी से आगे बढ़कर उसे दूसरी सीढ़ी पर उतारा। फिर वह सूर्य के प्रकाश से चमचमाते मुख्य आंगन की ओर प्रविष्ट हुआ। वहां उन्होंने 4 फुट स्तंभ पर आसीन गरुड़ की पत्थर की बनी एक प्रतिमा देखी। शिला प्रभुपाद कहते हैं जब अंदर गए तो क्या देखा? अंदर देखा 4 फुट की गरुड़ की प्रतिमा, और ऐसी प्रतिमा जिसमें नीचे का हिस्सा तो मनुष्य का है, ऊपर का हिस्सा कैसा होता है? पक्षी का, गरुड़ का, हाँ, बाज का। और झुक करके हाथ जोड़े हुए भगवान के सामने प्रणाम कर रही है। बच्चा गाड़ी पत्थर से बने आंगन को बुहारते और धोते हुए 2 नौकरों के साथ आगे बढ़ी। अब आंगन के पास मंदिर केवल कुछ कदम दूर रह गया। स्वयं मंदिर क्षेत्र जो दर्शक मंडप की तरफ खुला था, ऊंचा चबूतरा जैसा था, जिसके ऊपर 15 फुट ऊंचे मजबूत खंभों पर पत्थर की छत। दर्शक मंडप की बाईं ओर के सिरे पर उपासकों की भीड़ आसन का विराजमान श्री विग्रहों का दर्शन करते हुए।
नौकर बच्चा गाड़ी की को और निकट ले गया, उससे दोनों बच्चों को बाहर निकाला और हाथ पकड़कर आदर पूर्वक वह उन्हें अर्चा विग्रह के सम्मुख ले गया। तो आप समझ सकते हैं कि शिला प्रभुपाद बचपन से ही एक धनाढ्य परिवार में जन्म लिए, और उनका मित्र मलिक जो था वह भी धनाढ्य था, और इस तरह से दोनों भगवान के दर्शन करें। नौकर लेकर जाता था, वो भी गाड़ी में बैठा कर खींचकर, और जा करके वहां रुकता। हाँ। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जब राधा गोविंद मंदिर के द्वार पर जाकर खड़े होते, तो घंटों तक भगवान को जाकर निहारा करते। अब एक शिक्षा दे रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवान के सम्मुख जाए, तो भगवान को जाकर निहारना चाहिए, जाकर से प्रणाम करके भाग नहीं जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद घंटों भगवान की उस त्रिभंग मुद्रा को, जिसमें लगभग 1 फीट से थोड़े बड़े हमारे राधा गोविंद थे, और तिरछी नजरों वाले थे, उनसे थोड़ी छोटी श्रीमती राधा रानी थी। अभी अभी स्नान किए हुए तरोताजा और विभूषित राधा और गोविंद अब महकते हुए फूलों वाली कलशों के बीच चांदी के सिंहासन पर विराजमान। श्रील प्रभुपाद किस तरह से उन टेढ़ी नित्य भंगिमा वाले उस विग्रह को देखते, दाहिनी टांग घुटने पर मुड़ी हुई, दाहिना पग बाएं पग के ऊपर स्थित था। देखिए भगवान का कितना मनोरम वर्णन है, नहीं? चमकदार रेशम की साड़ी में सजी राधा रानी लाल वर्ण की हथेली वाले दाहिने हाथ को आशीर्वचन की मुद्रा में ऊपर उठाए थी, और रेशमी कुर्ते और धोती से सजे कृष्ण सुनहरी बांसुरी बजा रहे थे। यदि कोई आज भी दर्शन करना चाहे इन राधा गोविंद के, तो आज भी वे कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद की आवाज से कुछ दूर मंदिर के अंदर अभी भी वहां स्थित है। आप वहां पर जाकर आज भी इनके दर्शन कर सकते हैं, जिनका वर्णन यहाँ पर मिल रहा है। गोविंद के चरण कमलों पर तुलसी की हरी पत्तियां पड़ी थीं, और उन पर चंदन का लेप लगा था। दोनों स्त्रीवरों के गलों में रात्रि में खिलने वाली मालती के फूलों की कितनी ही मालाएं लटक रही थीं, जो लगभग उनके चरण कमलों तक पहुंचती थी। तूरी सरीखे पुष्प उनके दैवी शरीर को कोमलता से आच्छादित किए हुए थे। सोने मोती और हीरे से बने उनके कंठमाल चमचमा रहे थे। राधा रानी के बाजूबंद सोने के थे, और कृष्ण के साथ दोनों कंधों पर सुनहरे तारों से अलंकृत रेशम की चादर ओढ़े थे। उनके हाथों और बालों में सुसज्जित पुष्प छोटे और कोमल थे, और सिरों पर स्थित चांदी के मुकुट रत्नों से जड़े थे। राधा और कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बहुत गंभीर मुद्रा में नहीं थे गोविंद देव, बड़े आनंद की मुद्रा में थे। इस प्रकार से वर्णन करते हैं, और वर्णन करते हैं कि कैसे कैसे भक्त उनके दर्शन कर भाव विभोर हो रहे हैं। तभी संध्या का समय हुआ। मंत्रोच्चार के साथ करताल और मृदंग बजाते हुए संध्या आरती शुरू हुई। भगवान को एक एक करके पुजारियों ने अगरबत्ती, धूप, अर्घ्य, रुमाल और तत्पश्चात पुष्प, चंबर और मोर पंख अर्पित किए। समस्त विधि विधान से आरती संपन्न हुआ, और आरती संपन्न होने का एक संकेत होता है, वह है शंखनाद। शंखनाद के साथ आरती संपन्न हुई। शिला प्रभुपाद 1.5 वर्ष के हुए, तब शिला प्रभुपाद को टाइफाइड हो गया। ऐसे बीमार पड़े कि परिवार के डॉक्टर थे, डॉक्टर बोस। तो डॉक्टर बोस कहते हैं कि प्रभुपाद को मुर्गी का सूप देना चाहिए, नहीं तो प्रभुपाद बचेंगे नहीं। हालांकि बहुत समझाने का प्रयास किया गौर मोहन डे ने कि हमें जरूरत नहीं है, हम वेजिटेरियन है, हम ये नहीं करते, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला कि यह अभय के जन्म मृत्यु का सवाल है, तो वे मान गए। डॉक्टर बोस ने कहा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप
दुखी ना हो, मैं अपने घर से सूप बनाकर लेकर आऊंगा। वे एक जार में, कंटेनर में भरकर लेकर आए, और जैसे ही गौर मोहन डे ने उसका एक चम्मच शिल प्रभुपाद की अभय के मुख में डाला, वैसे ही अभय ने उसे उल्टी कर दिया। वो समझ गए कि ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोले आप जरूरत नहीं है, आप इसे मत पिलाइए। बाद में भगवान के चरण कमलों से निकली हुई गंगा अर्थात भगवान का चरणामृत रात भर डॉक्टर बोस पिलाते रहे, बूंद बूंद करके, थोड़ा थोड़ा। जब जब उनको ऐसा लगता कि अभी उनका मुख सूख रहा है, जरूरत पड़ता, मुख खुलता, तो वे क्या करते, पिलाते। और इस प्रकार सुबह तक श्रील प्रभुपाद लगभग स्वस्थ हो चुके थे, उन्हें होश आ चुका था। श्रील प्रभुपाद अपनी उस बीमारी से लड़कर बाहर आ चुके थे। धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद ठीक हो गए। एक और प्रकरण के बारे में लिखते हैं कि अभय की नानी के घर की छत पर फूलों का एक छोटा सा उद्यान था। घास थी और कुछ पेड़ थे। अन्य नाती पोतों के साथ 2 वर्ष की आयु के अभय को इन पौधों को हजारों इन पौधों को हजारे से पानी देने में बड़ा आनंद आता। शिला प्रभुपाद पहले से ही पेड़ पौधों की सेवा करने के बड़े शौकीन थे, तो वे क्या करते, उद्यान में जाकर पानी डालते। हाँ, वो झरना वाला, वो पानी देने वाला आता है, उससे जाकर पानी डालते थे। किंतु उनकी विशेष प्रवृत्ति थी कि वे पौधों के बीच में अकेले बैठते, हरी बड़ी झाड़ियों के बीच में, किसी के संग नहीं, अकेले। हाँ, वे एक बढ़िया झाड़ी खोज लेते और उस झाड़ी के नीचे अपने बैठने का स्थान बना लेते और बड़े इत्मीनान से वहां बैठा करते। हाँ? यह शिला प्रभुपाद कि हमेशा जब जब उन्हें मौका मिलता तो घंटों इस तरह अकेले बिताया करते। एक दिन जब अभय 3 साल के थे, तो एक घातक अग्निकांड से बार बार बच गए। वे घर के सामने वे घर के सामने दिया सलाई की तिलियों से खेल रहे थे, तभी अचानक अभय के कपड़ों में आग लग गई। वह उसी समय एक व्यक्ति घर पर पहुंचा और उसने तुरंत आग बुझा दी, और इस प्रकार अभय बचपन में आग से बचे। किंतु जलने का दाग शिला प्रभुपाद के पैर पर अंत तक रहा। शिला प्रभुपाद के पैर पर वह निशान अंत तक रहा, है ना। तो एक प्रकरण और बताता हूं, 1 मिनट का, क्योंकि मैंने 9 से 9:30 ही आपको समय दिया था, राइट। सन 1900 ईस्वी में जब अभय 4 वर्ष के थे, कलकत्ता में बड़े जोर का प्लेग हुआ, और इस प्लेग की बीमारी से दर्जनों व्यक्ति हर दिन मरने लगे। हजारों ने शहर छोड़ दिया, और इस बीमारी को रोकने का कोई उपाय नहीं रह गया। तब एक बाबा जी ने सारे कलकत्ता में हरे कृष्ण संकीर्तन का आंदोलन किया। धर्म का विचार न कर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी उस हरे कृष्ण महामंत्र, उस आंदोलन में शामिल हुए। दल बनाकर वे गली गली और द्वार द्वार जाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह गाते और घूमते रहते। इस दल को गौर मोहन डे ने अपने घर पर उनका स्वागत किया। यद्यपि तब तक अभय छोटे बच्चे थे और उनका सिर मुश्किल से संकीर्तन करने वाले लोगों के घुटनों तक ही पहुंचता था, फिर भी वे बड़े हृदय से नाच रहे थे और उस कीर्तन में उन्होंने भाग लिया। उसके कुछ समय बाद ही इस संकीर्तन का ऐसा प्रभाव हुआ कि वह बीमारी उस जगह से खत्म हो गई। तो देखिए, यह हरिनाम संकीर्तन केवल आपको गोलोक वृंदावन नहीं पहुंचाएगा, भौतिक बीमारियों को भी खत्म करेगा। मर्ज अनेक, दवा एक, क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस तरह से प्रभुपाद लीलामृत का आज हमारा यह पहला भाग, प्रभुपाद लीलामृत के पहले दिन पहले भाग में, है ना, हमने श्रवण किया श्रील प्रभुपाद के जन्म की कथा। आप सबों ने बड़ी तल्लीनता से सुनी। अब बड़े चैन से जाकर सो जाइए, श्रील प्रभुपाद को ध्यान कीजिए, प्रणाम कीजिए और जाकर सो जाइए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की
प्रभुपाद लीला अमृत की जय। पिता गौर प्रेमानंद हरि हरि।